इंग्लैंड वालों की सूझी। बर्मिंघम में इतिहास रच दिया गया है। शुभमन गिल एरा अब जाकर शुरू हुआ है। और शुरू भी कैसे हुआ है? बिना बुमराह, अर्शदीप और कुलदीप को टीम में लिए हुए गौतम गंभीर और शुभमन गिल की जोड़ी ने बहुत सारे क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया है। इससे पहले आप लोग कमेंट में लिखो कि हाँ भाई हाँ, मेरा भी मुंह बंद कर दिया गया है। बर्मिंघम टेस्ट में जो हुआ है ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज तक यहाँ पर न जाने कितनी एशियाई टीमों ने मैच खेला है। तो इंडिया ने भी यहाँ पर 9 मैच खेले थे, लेकिन जीतने वाले पहले एशियाई कप्तान बने 25 साल के शुभमन गिल। मेरी कल के मैच में बस एक ही डिसअपॉइंटमेंट है कि मैच जीतने के बाद कमेंटेटर ने ये नहीं बोला कि टूटा है बर्मिंघम का घमंड। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इंडिया इंग्लैंड सीरीज का नाम पटौदी ट्रॉफी से बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी शुभमन गिल के लिए ही किया गया था। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन भाई ये जीत इतनी आसानी से नहीं मिली है। जब मैच शुरू होना था उस वक्त पर भी बारिश हो गई और सोशल मीडिया ऐसे उछल पड़ा जैसे गर्म तवे पर पड़ा पॉपकॉर्न। लोग बोलने लगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि 500 रन लीड के लिए काफी है, हमको पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहिए था कल, इंग्लैंड के और ज्यादा विकेट ले लेने चाहिए थे। सब लोग एकदम ऐसे क्रिकेट एक्सपर्ट बन गए जैसे इनके अंदर रवि शास्त्री और हर्षा भोगले की आत्मा आ गई। लेकिन जैसे ही बादल हटे, धूप आई और मैच शुरू हुआ, सबके सुर बदल गए, क्योंकि सिर्फ 10 ओवर की कटौती की गई थी। 80 ओवर लिए गए थे टीम इंडिया को इंग्लैंड के बाकी बचे हुए 7 विकेट लेने के लिए। और वापस आते ही टीम इंडिया तुरंत काम पर लग गई। आकाशदीप इस मैच में मेरे लिए प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, क्योंकि क्या बेहतरीन बॉलिंग करी है इन्होंने। मजेदार बात यह है कि उन्होंने ज्यादातर विकेट बोल्ड मार कर लिए। सुबह हॉलीपॉप को लॉलीपॉप थमाई गई, थोड़ी देर बाद ही ब्रूक को भी बोल्ड मार दिया गया। और फिर कप्तान बेन स्टोक्स ने जो पार्टनरशिप बनाई थी जेमी स्मिथ के साथ, उस पार्टनरशिप को भी लंच से बिल्कुल पहले ही वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ दिया और ये तय कर दिया कि अब इस टेस्ट मैच में इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 4 विकेट चाहिए। पर चाहिए से याद आया, आपको जरा डिस्क्रिप्शन में भी जाना चाहिए, हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना चाहिए, जहां पर बीएसएफ के एक शानदार अफसर रहे एनएनडी दुबे सर के साथ एक ऐसा पॉडकास्ट हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया के ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले सबसे खतरनाक टेररिस्ट को मारा, कैसे प्लानिंग की और कैसे कश्मीर में ड्यूटी करते हुए क्या हालात थे उस समय। बहुत सारी बातें हुई हैं। हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। हमारे टीआरपी चैनल पर एपिसोड लाइव है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बॉस, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और मजेदार बात बताता हूँ। इंग्लैंड वालों ने जब से बेसबॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया है तब से उनका यही कहना है कि हम तो जीतने के लिए जाएंगे, चाहे हमें जितना भी बड़ा टारगेट दे दो। लेकिन बट किंतु परंतु जब उनके सामने 600 से ऊपर का टारगेट आया और उनके 3 विकेट कल चले गए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि हमारे पास ड्रॉ का भी एक ऑप्शन होता है। बस हवा निकल गई। लेकिन इंग्लैंड वालों को बस एक ही चीज बचा सकती थी इस टेस्ट मैच में, और वो थी बारिश। एक बार बारिश रुकी तो आपने देख लिया लंच से पहले उनका क्या हाल हुआ, और लगभग यही हाल लंच के बाद भी हुआ, क्योंकि आकाशदीप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पिछली पारी में जब सिराज ने 5 विकेट लिए और आकाशदीप के पास सिर्फ 4 विकेट थे, तो सिराज ने आकाशदीप से पूछा कि क्या आपको अपने 5 विकेट पूरे करने हैं, मैं फिर विकेट लेने के लिए गेंदबाजी नहीं करूंगा। आकाशदीप ने कहा नहीं सिराज भाई, आप तो बस जल्दी से इंग्लैंड वालों को ऑल आउट करो। सिराज ने उसी ओवर में अपना 6वां विकेट पूरा किया। आकाशदीप 4 विकेट पर रह गए, लेकिन दूसरी इनिंग में आकाशदीप किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे। अपने दम पर उन्होंने 6 विकेट लिए। मैच में टोटल 10 विकेट लिए आकाशदीप ने, और इस तरह इंडिया को सीरीज में 1-1 की बराबरी दिला दी। आपको बता रहा हूं, बर्मिंघम टेस्ट टीम इंडिया 336 रन से जीती है, जो कि विदेशी धरती पर मिली अब तक की हमारी सबसे बड़ी जीत है। और रनों का अंतर इतना खतरनाक है इस जीत में